पूजा पाठ हो चुका है, देख सकते हैं आप। यही कल वाला भोजन है। ये रहा चापाकल भर लिया। ये रहा माता रानी का इसमें रस भरा हुआ है। अभी ये सूखता है, उसके बाद फिर सुप्रभात। जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बुआ भाई। बुआ भाई का आप सबको फिर से राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधा हो चुका ऑलरेडी, बज चुका है 12:30। तो आज है जूड़ शीतल का दूसरा दिन, यानी मिथिला में इसको बोलते हैं बसिया पावन। तो आज भोजन नहीं बनेगा, ये मतलब चूल्हा ही नहीं जलेगा आज दिन भर। शाम के टाइम में जलेगा, फिर भोजन बनेगा। कल वाला जो बना हुआ है भोजन वही रखा जाता है हर किसी घर में, और आज वही भोजन खाएंगे दिन भर। और सुबह सुबह चूल्हा को साफ़ सफाई करके और उसका पूजा किया जाता है उसी भोजन से। तो चलिए, मैं भी कर चुका हूँ, देखिए कुछ झलक। ये चूल्हा का पूजा पाठ हो चुका है, देख सकते हैं आप। यही कल वाला भोजन है। भात, दाल, बड़ी, भुजिया और मुनगा, जिसको सोजन बोलते हैं मिथिला में। और मुख्य द्वार पे हर जगह रखा जाता है। यहाँ में रखा गया है मुख्य द्वार पे, वही भोजन किया जाएगा। अब मैं भी जा रहा हूँ, नाश्ता करूँगा पहले सत्तू, उसके बाद फिर वही भोजन करूँगा। आज है मंगलवार, तो दिन की शुरुआत प्रसाद से किया जाए। भाभी प्रसाद दे गई है, ये है प्रसाद। और सत्तू भी घोल के तैयार है। ये पत्ता जो देख रहे हैं आप, वो पूर्णी का पत्ता है। बने रहिए ब्लॉग में। मिथिला की रस्म बताया ही हमने। जो आज का दिन है बसिया पावन, तो बासी खाया जाता है बड़ी भात। तो मैं तो कल बड़ी बनाया नहीं था, रात में भाभी बनाई थी, तो वही दे गई है अभी। तो भात रखा हुआ था, थोड़ा सा रस्म निभाने के लिए तो खा रहा हूँ वही। भात, दाल, बड़ी और आम का चटनी। अब जो अगर दिन में भूख लगेगा तो खाएंगे। नमकीन रखे हुए हैं, फिर शाम के टाइम में तो खाना बनाना ही है। बने रहिए। खाना पीना हो गया, अब करते हैं थोड़ी देर आराम। आज का मौसम देखिए कैसा कर रखा है, लग रहा है आंधी बारिश होने की संभावना। कोयल की आवाज़ सुनिए। सब आम का टिकला देख सकते हैं, सब गिर रहा है आम। बहुत ज़्यादा गिर रहा है आम। केवल पेड़ में 1/4 बच गया है। कहीं कहीं बस नज़र आएगा। अब देखिए सब झड़ गया। जब से बारिश हुई तब से सब आम झड़ गया। बच चुका है 4। मिथिला की संस्कार है जो आज के दिन अपने पितर को जल चढ़ाते हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ आम के बगीचा, जहाँ हमारे माता पिता को संस्कार दिया गया है, वहीं पे चढ़ाएंगे जल। लोटा ले लिया, चलते हैं मंदिर पे जल भरेंगे, फिर वहाँ से जा कर के जल चढ़ाएंगे। बने रहिए। पहुँच चुका हूँ माता रानी के दरबार, चलते हैं जल भरते हैं। ये रहा चापाकल भर लिया। ये रहा माता रानी का दरबार चकाचक करता हुआ।
निरीक्षण कर रहे हैं हमारे कबूतर की। देखिए कितनी, चला जाए अब। पन्ने पैक करके कैरी कर लिया। पहुंच चुका हूँ आम का बगीचा। अब चढ़ा देते हैं जल पहले। यहाँ माता राम का संस्कार हुआ है और यहाँ पिताजी का संस्कार हुआ है। जल तो दे दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कटहल फरा हुआ क्या नहीं, आम है कि नहीं। चलिए घूमते हैं। सब पूरा आम का बगीचा अपना ही है। सबसे पहले देखते हैं कटहल। चलिए दिखाते हैं आपको भी। इस बार तो कटहल बिल्कुल ही नहीं हुआ है। देखिए सन्नाटा है गाछ, भरा रहता था इसमें कटहल। एक मोह होता है, दिखाते हैं आपको अभी तो कैसा होता है मोह। यह पेड़ मोह का, खुशबू आता रहता है इसका बहुत। गिरा हुआ है, देख सकते हैं। इससे दारू बनता है और दवाई भी बनता है इससे। इसमें रस भरा हुआ है। अभी ये सूखता है, उसके बाद फिर सुखा के फिर इसका दारू बनाते हैं और बेचते हैं। इसका लकड़ी भी बहुत महंगा बिकता है। इसमें भी बिल्कुल कटहल नहीं है। ये भी सन्नाटा है पेड़। ये भी कटहल का पेड़ है। इसमें थोड़ा बहुत है। जो होना चाहिए वो तो है नहीं, थोड़ा बहुत है उस सबसे ज़्यादा। इस बार आम भी नहीं है और कटहल भी नहीं है। चलिए चलते हैं घर। लेकिन यहाँ खोपड़ी बना हुआ है और गद्दा भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। जो बगीचे का रखवाली करता है यहीं पे सोता है वो। आ गया घर पे। ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।